नमस्कार और सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ शौर्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। वो मंच जहां हर सुबह खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती हैं, परखी जाती हैं और सीधे आप तक पहुंचाई जाती हैं, सबसे तेज अंदाज में। सुबह की इस नई शुरुआत के साथ देश की राजनीति में कौन सा नया दांव चलेगा, दुनिया की किस कोने से आएगी बड़ी हलचल, मौसम कब बदलेगा अपना मिजाज और कौन सी खबर पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर संसद तक छाई रहेगी, हर छोटी बड़ी अपडेट पर होगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ खबरों का बुलेटिन नहीं बल्कि आपके दिन की वो पहली दस्तक है जो आपको रखे हर अपडेट से एक कदम आगे। सत्ता के गलियारों से लेकर सरहदों तक, शेयर बाजार की चाल से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर वायरल खबरों तक, और हर बड़ी असरदार खबर पहुंचेगी आप तक तेज रफ्तार, सटीक जानकारी और बेबाक अंदाज में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में शुरू होगा 10 बड़ी खबरों का सुपर फास्ट काउंटडाउन, जहां हर हेडलाइन बनेगी आज के दिन की सबसे बड़ी चर्चा। उपराष्ट्रपति आज यानी 30 मई को गोवा के पणजी में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा भी करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रेम नगर स्कूल के पास MCD एवं अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल जी का संयुक्त निरीक्षण आज प्रस्तावित है। आज होने वाली इस संयुक्त बैठक में स्कूल के सामने कूड़ा डंपिंग की समस्या एवं उसके समाधान पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बुरहानपुर के मंगल मिलाप में आयोजित होने वाले भाजपा जिला प्रशिक्षण शिविर का आज आयोजन किया जाएगा। यह शिविर संगठन को सशक्त बनाने, कार्यकर्ताओं के वैचारिक मार्गदर्शन तथा अंत्योदय की विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज गया पूर्व में होने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 महाअभियान की तैयारियों को लेकर गया सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में तैयारियों, बूथ स्तर तक अभियान के संचालन और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई थी। शिलांग में कल से प्रारंभ हुए चिंतन शिविर पूर्वोत्तर में आज विचार विमर्श के आधार पर समाधान और नीति सुझाव तैयार किए जाएंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 30 मई को समाधान निर्माण और नीतिगत अनुशंसाओं पर विशेष फोकस रहेगा। आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते लोगों को सलाह दी जाती है कि खराब मौसम में घर के अंदर रहे और अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही पेड़ों व बिजली के खंभों से दूर रहें। आज यानी 30 मई को चंद्रमा वैक्सिंग दिवस चरण में रहेगा, जिसमें लगभग 99.2% हिस्सा सूर्य द्वारा प्रकाशित होगा। यह चंद्र चक्र का लगभग 13.9वां दिन होगा, जिससे चंद्रमा लगभग पूर्ण दिखाई देगा और रात का आकाश काफी उज्जवल रहेगा। अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड ने आज यानी 30 मई को बोर्ड मीटिंग तय की है, जिसमें Q4 और FY26 के ऑडिटेड वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा। साथ ही कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति पर भी चर्चा की जाएगी। ऑडिटिंग ग्लोबल लिमिटेड ने आज बोर्ड मीटिंग निर्धारित की है, जिसमें Q4 और पूरे FY26 के ऑडिटेड वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा। यह बैठक कंपनी के वार्षिक रिपोर्टिंग चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे वर्ष के अंतिम वित्तीय आंकड़े सामने आएंगे। आज तवांग में हान नदी के पश्चिमी तट पर अंतर्राष्ट्रीय आतिशबाजी महोत्सव DIFF 2026 का उद्घाटन किया जाएगा। आयोजन रात 8 बजे से शुरू होगा और 11 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी अनदेखी कहानी। ये सिर्फ सफर नहीं, ये अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास है, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है, कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने, जहां किस्से हैं हिम्मत के, फैसले हैं जो दुनिया बदल गए और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। आज के दिन सन 1826 में प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। आज के दिन सन 1987 में गोवा का राज्य का दर्जा मिला और गोवा भारत का 26वां राज्य बना। आज के दिन सन 1998 में पाकिस्तान ने एक और परमाणु प्रशिक्षण किया। आज के दिन सन 2003 में नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंद ने इस्तीफा दिया। आज के दिन सन 2012 में विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। आज की तेज और तनाव भरी जिंदगी में हमारा खान पान और लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा असर हमारी गट यानी कि आंतों पर डालता है। आंतें सिर्फ पाचन का ही काम नहीं करती बल्कि शरीर की इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि आंतों की सेहत पूरे शरीर की फिटनेस के लिए बेहद जरूरी है। जब आंतें स्वस्थ रहती हैं तो पूरा शरीर हल्का, सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता है। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ असरदार टिप्स पर जो आपकी आंतों को हेल्दी रख सकती हैं।
रोजाना फाइबर युक्त खाना खाएं, जैसे फल, सब्जी और साबुत अनाज, ताकि पाचन सही रहे। दही और अन्य प्रोबायोटिक फूड आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे गट हेल्थ बेहतर होती है। जंक फूड और ज्यादा तला भुना खाने से बचें, क्योंकि यह आंतों को नुकसान पहुंचाता है। तनाव कम रखें और अच्छी नींद लें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का भी आंतों पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रह सकें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिनों को बनाइए खास। सुप्रभात।